जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। मित्रों, आज जो है ये वीडियो आप सबको बहुत ही काम आएगी, क्योंकि यह जो प्रश्न है यह आप सबका हमेशा का प्रश्न रहा है। और मेरे जितने भी बालाजी के भक्त हैं, जितने भी बागेश्वर धाम से जुड़े हुए भक्त हैं, उनका ये प्रश्न हमेशा बना ही रहा है। मेरे पास कमेंट की तो मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत सारी ऐसी कमेंट है जिसमें एक ही सवाल हमेशा रहता है कि अगर बागेश्वर धाम में हम अर्जी लगाते हैं या घर बैठे अर्जी लगाते हैं तो सन्यासी बाबा को आहुति जो हम देते हैं प्रतिदिन, वह कितने दिन तक दें और इसका जो विधि है वो क्या है, और सन्यासी बाबा को आहुति देने में किस किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो आज मैं आपको इस सारे सवालों का जवाब जो है बहुत ही सटीक दे दूंगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा कहीं सवाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जितने भी भ्रम हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आज मैं उसे दूर कर दूंगा। तो चलिए आज अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सन्यासी बाबा को आहुति कितने दिन तक देना है और किस सामग्री का उपयोग करेंगे। अगर आप सब सामग्री के बारे में जानते होंगे तो ठीक है, वरना आप नोट कर ले कि क्या क्या सामग्री जो है हमारा सन्यासी बाबा की आहुति में लगता है। देखिए, सन्यासी बाबा को आहुति देने वक्त जो है आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए कि मैं किस किस सामग्री का नाम बता रहा हूँ। तो आहुति जो है उसमें सबसे पहला जो है काला तिल का जो है प्रयोग किया जाता है। तो काला तिल आपको लेना है। जितना भी आप काला तिल ले, जैसे आप हाफ किलो ले, 1 पाव ले, मतलब आप जितना भी 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी इस तरह से आप ले सकते भी है। तो जितना भी आप काला तिल ले उसके आधा जो है जौ लें। जौ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तीसरा, जौ के बाद आपको लेना है वो अरबा चावल लेना है। अरबा चावल यानी कच्चा चावल बोलते हैं, वो लेना है। और चौथा आपको लेना है चीनी, या आप गुड़ भी ले सकते हैं। और पांचवा है पचमेवा। पचमेवा का मतलब होता है ड्राई फ्रूट्स, तो आप ड्राई फ्रूट्स कुछ ले सकते हैं। तो जितनी आपकी शक्ति है उतना आप ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल सकते हैं। और अंतिम सब मिलाने के लिए आप उसमें घी का प्रयोग कर सकते हैं। तो घी उसमें डालकर सारे को मिला ले, मिक्सचर कर ले। और जो धूप हमेशा देते हैं हम सब, धूप के लिए तो सब जान रहे हैं कि धूप होता है, उस धूप को उसके साथ मिला लीजिए, या धूप को आप अलग से भी रख सकते हैं। तो अब हम सन्यासी बाबा को आहुति कैसे देंगे, कितने दिन तक देंगे, यह जाने। तो सन्यासी बाबा को आहुति हम ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा इस तरह से जाप करते हुए 5 बार आहुति देते हैं। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा इस तरह से 5 बार हमें देना चाहिए, प्रतिदिन देना चाहिए सन्यासी बाबा का आहुति। अब रही आपकी प्रश्न, कितने दिन तक दे। देखिए, इस प्रश्न का जवाब आप स्वयं ही दे सकते थे, क्योंकि आप खुद समझे कि अगर आपने अर्जी लगाई है और आप बागेश्वर धाम से जुड़े हैं या बालाजी से जुड़े हैं, बालाजी से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि सनातनी नहीं जुड़ा हुआ है, वो बागेश्वर धाम से जुड़ा हो ना हो, लेकिन बालाजी यानी बजरंगबली से तो जुड़ा हुआ हर सनातनी ही होता है। अपने मन से, अपने किसी और बालाजी के मंदिर से, या किसी अपने आसपास के पड़ोस के मंदिर से बालाजी से तो जुड़ा होता ही है। तो आप आहुति कब तक दें। तो अगर आप बागेश्वर धाम से जुड़े हैं, वहां आपने अर्जी लगाई है, तो वहां का एक नियम है कि आहुति देना है बागेश्वर धाम के जुड़ने के बाद सन्यासी बाबा के नाम से। तो सन्यासी बाबा को आहुति आप मेरे हिसाब से, और मेरे आप समझ सकते हैं कि मैं आपको किस रूप से बता रहा हूं। जैसे आपने अर्जी लगाई, आपका जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाता है। अगर जैसे 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में जब आपका पूर्ण हो जाता है आपका मनोकामना, तो आप एक बार बागेश्वर धाम जाकर जो भी आपको मिठाई, प्रसाद और दान करना हो, आप अपनी इच्छा से कर ले। एक बार मैं कहता हूँ, ये मेरे हिसाब से है, आप उद्यापन जैसे कहते हैं ना, उस तरह से आप जाकर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप एक बार बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर जाए, और जाने के बाद
आप वहाँ कन्याओं को भोजन करवा दे या गरीब को कुछ दान दे दे, मंदिर में कुछ दान दे दे, कुछ प्रसाद चढ़ा दे, परिक्रमा कर ले और बालाजी से आप ये कहे कि मेरी जो है विनती, मेरी मनोकामना जो है पूर्ण हो गई। मैं बालाजी, मैं आपसे सर्वथा सर्वदा के लिए जुड़ गया हूँ और सर्वदा सर्वदा के लिए जुड़ा रहूंगा। अब मैं आपका प्रतिदिन पूजा पाठ जैसे नियम से करता था वैसे करता रहूंगा। उसके बाद आप चाहें तो सन्यासी बाबा का आहुति प्रतिदिन दे सकते हैं, या आप फिर उसके बाद आहुति देना बंद भी कर सकते हैं। आहुति नहीं भी देंगे तो बालाजी का नाम ले और सन्यासी बाबा का नाम ले, पूजा कर ले, धूप जला ले, जैसे आपको करना हो फिर करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मनोकामना जब तक पूर्ण ना हो तब तक आपको आहुति देना ही चाहिए। यह मैं अपने हिसाब से आपको बताया और जो मुझे अच्छा उत्तम लगा है वो मैं आपको जवाब दिया हूँ। तो आपको इस तरह की क्वेश्चंस का कैसा जवाब लगा और आप मेरी वीडियो से कितने दिन से जुड़े हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अगर ये चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो जितने सनातनी भाइयों हैं वो बालाजी से अवश्य जुड़े। आप बागेश्वर धाम से जुड़े ना जुड़े मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमेशा बालाजी से जुड़े, बजरंगबली से जुड़े, क्योंकि कलयुग के प्रतापी हमारे पवन पुत्र हनुमान, उनका प्रताप कलयुग में बना रहेगा, ये शास्त्रों में भी वर्णन है। तो सब कोई जुड़कर बालाजी के, बजरंगबली की हम लोग सेवा करें और उनसे भी हम सब सेवा अगर करेंगे तो मेवा की प्राप्ति अवश्य होगी। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।